स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं दक्षता आधारित आकलन प्रथम, जो कि MSR के तहत आयोजित हुआ, जिसमें कक्षा 8 के विषय हिंदी के पेपर की बात करेंगे। तो किस तरह से आप प्रश्नों का जवाब देकर अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, वाक्य में दिए गए शब्दों में किसका अर्थ असली के विपरीत है, यानी असली का विपरीत इस वाक्य में कौन सा शब्द आया है। तो यहाँ पे आया है नकली, जो कि असली का विपरीत शब्द है। तो ब इस प्रश्न पत्र में राइट होगा। इसमें जो सेट अलग अलग दिए गए हैं, 4 सेट, जिसमें सभी के अवशब्द भी अलग अलग हैं, तो नकली उत्तर राइट होगा। तो इस तरह से आप अपने उत्तरों की जांच करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, मेहनती शब्द के अर्थ को चुनिए। तो मेहनती का होगा परिश्रमी, इसमें द राइट होगा। वह खाना खा रहा था, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और काल के लिए सही विकल्प। तो खाना खा रहा था, तो खा रहा था भूतकाल का वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर इसमें द राइट होगा। चौथा प्रश्न है, ये तो खुशी की बात है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यह है वो सर्वनाम शब्द होगा। पद्यांश आगे दिया गया है, पद्यांश को पढ़ करके 5वें और 6ठे प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो 5वां प्रश्न पूछा गया, इस पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है। तो इसमें सुबह की ताजगी भरी हवा के बारे में बात की गई है। 6ठा प्रश्न है, सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है। तो सुबह की हवा ये हमें अच्छी सेहत देती है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अर्थपूर्ण वाक्य को आपको सुनना है। तो यहाँ पे वाक्य होगा, ये वह टोपी है जो फटी हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर राइट होगा। ये खाली स्थान के लिए उचित विकल्प आपको लिखना है। तुमने वह पुस्तक मुझे क्यों दी, मैंने वह पुस्तक तुम्हें दी क्योंकि मुझे ऐसा करने को कहा था, जिसने कहा था। तो ये क्यों की आएगा यहाँ पे, किसी का नाम हो तो उसने मुझे ऐसा करने को कहा था, तो इसी कारण यहाँ पे क्यों की आएगा। 9वां प्रश्न है, अंधा होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे धांधली का बोलबाला हो, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट करेंगे आप। फिर अगला प्रश्न है, आपके सामने एक चक्र दिया गया है, जिसमें समय के अनुसार गतिविधि दी गई है, जिसमें घड़ी की रेखा चित्र में दर्शाया है। स्कूल का बच्चा रौनक के सुबह 9 से रात को 9 बजे तक किस तरह से दिनचर्या में पढ़ता कितना है, कौन से गृह कार्य कब करता है, समय दिया गया है आवंटित। स्काउट के तुरंत बाद रौनक घर जाकर नाश्ता करता है और कपड़े बदलता है, जो कि यहाँ पे स्काउट 3 से 4 के बीच में और 4 और 5 के बाद में ये घर जाना, नाश्ता करना और कपड़े बदलने का काम करता है। इसी तरह 11वां प्रश्न है, इस जानकारी से पता चलता है कि रौनक अपने परिवार के साथ आराम करने की बजाय पढ़ने में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। 8:30 से 9 के बीच कौन सा काम करता है। तो वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ आराम करता है और बातें करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की, खाली स्थान के लिए उचित विकल्प चुनना है। संजय थक गया था इसीलिए वो सो गया, ऑप्शन नंबर राइट होगा द। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके सही वाक्य बनाना है। तो इसमें वाक्य बनेगा, मेरा दोस्त एक पुस्तकालय में काम करता है। फिर 5वां प्रश्न है, असफलता में प्रत्यय के सही विकल्प को चुनना है। तो असफलता में असफलता प्रत्यय जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर राइट होगा, प्रत्यय होगा इसमें ता। फिर आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है, बाढ़ और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा पर, जिसमें 16 से 18 तक के प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे देश को दूसरे देश को कौन सी सामग्री देने में सहायता कर सकते हैं। तो इसमें भोजन और दवाइयाँ मुख्य रूप से देनी चाहिए, ब राइट करेंगे। 17वां प्रश्न दिया गया है, गद्यांश के अनुसार प्राकृतिक आपदा का सामना करे देश को मदद करने का कौन सा कारण नहीं है। तो समस्या को अन्य देशों में फैलने से रोकना, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। गद्यांश के अनुसार अकाल से पीड़ित देश को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के नकारात्मक प्रभावों का संभावित समाधान की आवश्यकता है। तो किसानों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की बजाय उन्हें अनाज पैदा करने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर ब राइट करेंगे। काश की चीज़ें बहुत संभाल कर रखनी पड़ती, क्योंकि काश की चीज़ें किसकी तरह होती है। तो ओस की मोती की तरह होती है, जिस तरह से ओस का मोती गिरते टाइम नहीं लगता, इसी तरह काश की चीज़ें भी टूट जाती है। अगला है, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात, पंक्ति में विशेषण कौन सा नहीं आया है। तो यहाँ पे कोमल आया, जो कि विशेषण है, मृदुल भी विशेषण है, हरे हरे भी विशेषण है, जबकि बसंत एक ऋतु है, तो ये विशेषण शब्द नहीं है और राइट होगा। तो इस प्रकार आप अपने हिंदी के प्रश्न पत्र के उत्तरों की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।